चलिए सब काम हो गया जी। जी उन्नति बेटा, बेटा एक बार बाथरूम देख लो कि तुम्हारे लायक बना है कि नहीं। जी। कितने पैसे हुए? वो पैसे तो रीत बिटिया ने पहले भेज दिए। और कोई काम होगा तो बताइएगा। देखा मम्मी, फिर से मैंने दीदू को मना किया था कि आप अपना घर संभालो, मैं देख लूंगा यहाँ। अच्छा मैं बात करूंगी उससे, तो चिंता मत कर। अरे उन्नति बेटा, अब ठीक है ना बाथरूम? जैसा सोचा था वैसा तो नहीं है, पर अभी के लिए काम चला लूंगी मैं। पर तुम नहा तो सकती हो ना? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारे घर में हम जेवर बना रहे। अरे भुलक्कड़ रानी, जेवर नहीं घेवर घेवर। सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। पर पहली रसोई में घेवर बनाना, वही तो, मुझे तो लगा था कि इसे रसोई का राह भी नहीं पता होगा। ध्रुव! लगता है खुद की नजर लग गई। चलो। क्या हुआ? मुझे इंटरनेट चाहिए। क्यों, घेवर में डालना है क्या? ऑब्वियसली नहीं, मेरी रेसिपी वीडियो नहीं चल रही। यार इंटरनेट तो एक्चुअली एरिया का नेटवर्क डाउन है ना, तो इसलिए नेटवर्क आ नहीं रहा। तो इंटरनेट कहाँ से चलेगा? इंटरनेट नहीं है तो वाईफाई ऑन कर लो ना। वाईफाई भी नहीं है। वेरी बैड ध्रुव, वाईफाई लगवाने से पहले तू वाइफ ले आया घर में। नॉट दैट। मुझे नहीं पता, मुझे मेरी रेसिपी वीडियो के लिए इंटरनेट चाहिए। अरे उन्नति, उन्नति, मैं बिना रेसिपी वीडियो के घेवर कैसे बनाऊंगी? बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं अपनी पहली रसोई में ना घेवर बनाऊंगी। इंटरनेट ही नहीं आ रहा। सॉरी बेटा, बेटा वो क्या है ना, हम में से किसी को भी घेवर बनाना नहीं आता है, वरना हम तुम्हारी मदद जरूर करते हैं। पर कोई बात नहीं ना, तुम कुछ और बना लो। शगुन तो मीठा बनाने का है ना, तो तुम खीर बना लो। हाँ खीर बनाना। लेकिन मैंने तो सिर्फ घेवर बनाने की तैयारी की है, मुझे खीर या और कुछ नहीं बनाना आता। क्या तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आता? तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगी, मैं हलवा बना दूंगी और तुम उसके ऊपर काजू और किशमिश डाल देना। रसम की रसम भी हो जाएगी और पहली रसोई का नेक भी हो जाएगा। लेकिन मेरी पहली रसोई में घेवर बनाने का ड्रीम तो ड्रीम ही रह जाएगा। मिस मुरैना, पूजा की थाली साफ हो गई? जी मम्मी जी। हाँ। वैसे मम्मी जी, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ होगा इस हाउस में कि किसी नई बहू की फर्स्ट रसोई की रस्म ना हुई हो, है ना? और हमारे परिवार में ये भी फर्स्ट टाइम होगा कि घर की किसी बहू को बाहर निकाल दिया जाएगा। क्यों? मैंने क्या रॉन्ग किया मम्मी जी? नहीं नहीं, रॉन्ग नहीं किया है, और आगे भी रॉन्ग ना करो, इसके लिए जरूरी है कि ना तुम ना घर का कोई भी सदस्य रीत को बताएगा कि राघव की मनपसंद मिठाई कौन सी है। जी मम्मी जी। हाँ? आज आरती की थाली रीत सजाना चाहती है। आज रीत अपनी पहली रसोई बना रही है, तो वो माता रानी को भोग लगाना चाहती है। पर वो पहली रसोई बना किसके लिए रही है? वो मिठाई बना भी लेगी, माता रानी को भोग लगा भी देगी, पर खाएगा कौन? वही तो, राघव ब्रो तो जिस चीज को लाइक नहीं करते उसे अपने हैंड से टच भी नहीं करते। ये सब तो हमें पता है दिव्या, फिर भी रीत कोशिश करना चाहती है, तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम उसकी हिम्मत बढ़ाएं। कर लो जितने जतन करने हैं रीत, पर तुम्हारी पहली रसोई राघव के चेहरे पर कोई खुशी नहीं लाएगी। मम्मी जी, मम्मी जी, समझाइए ना बिग सिस्टर इन लॉ को, राघव ब्रो नहीं खाएंगे। पूनम बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें देखना चाहिए
कि रीत राघव की ना को हाँ में कैसे बदलती है। दे दो इसे थाली। अच्छा लगा राघव भैया के मना करने के बावजूद भी तुम पूरी शिद्दत के साथ अपनी पहली रसोई की रस्म निभाना चाहते हो। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश करूंगी भाभी। बाकी देखते हैं। वैसे घर में मेहमान आने वाले हैं क्या? ये लोग इतनी जल्दी जल्दी इतनी वैरायटी वाला खाना किसके लिए बना रहे हैं? ये सब राघव भैया के लिए। ओह, राजा वाले शौक है मिस्टर सर। सर जी, ये सब भी एकदम राघव भक्त है। क्योंकि राघव भैया इन्हें मम्मी जी के गुस्से से बचाते हैं। जब वो खाना खाते हैं तो मम्मी जी हमेशा उनके साथ बैठती है और उनके चेहरे के रिएक्शन से बता देती है कि उन्हें खाना पसंद आया या नहीं। और अगर नहीं आया तो समझो रसोई की शामत आ गई। एक बार तो बाल गिर गया था खाने में। मम्मी जी ने सबके बाल मुंडवा दिए थे। इसीलिए अगर राघव भैया को कभी खाना पसंद भी ना आए तो वो बहुत तारीफ करते थे, ताकि मम्मी जी का इन सब पर कहर ना टिके। मतलब राजा अपनी प्रजा का ख्याल भी रखते हैं। बहुत से रूप है हमारे राघव भैया के। पर मुझे तो शायद ही कोई और रूप देखने को मिले, क्योंकि मेरे लिए तो उन्होंने सिर्फ एक ही रूप चुना है, जिसमें जिद है और अकड़। माता रानी, ख्याल रखना मैं अपनी पहली रसोई की रस्म अच्छे से पूरी कर पाऊं। मुझे हिम्मत देना माता रानी, मैं सही फैसले ले सकूं। हमारे इस पति पत्नी के रिश्ते को मैं पूरी ईमानदारी से निभा सकूं। हाँ उन्हें सामान का ट्रक निकल गया। हाँ बाबा, जितना तूने बोला था उससे कहीं ज्यादा सामान भिजवा है। माता रानी, मैंने आपके लिए एक बहुत ही प्यारी माला बनाई है, मैं लेके आती हूँ। कैसे बने हैं क्यों बने क्या पता, ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है